हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल D1 मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं हूं दीपक कुमार और हम आज आपको टाइम एंड वर्क का 41 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हम सोल्यूशन करेंगे। टोटल टाइम एंड वर्क का 253 क्वेश्चन कराएंगे। राकेश यादव 73 से बुक का हर एक चैप्टर का हम हर एक प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस जो 253 क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क का कराते हैं इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पर, उस पर आप व्हाट्सअप करके वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। चलिए ना देर न करते हम चलते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के। टोटल हम 253 क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? 2 men अंडर take a job for 960 they can complete in the 60 day and 20 day respectively. They work along with a third man and they take the 8 day to the complete, then the share of the third man and should be, यानी कि तीसरा आदमी कितना काम करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि एक आदमी 16 डे में क्या कहता है कंप्लीट करता है, फिर दूसरे आदमी 24 डे में वर्क को कंप्लीट करता है। अब क्या कहता है कि वे थर्ड व्यक्ति की हेल्प से यानी कि तीसरे व्यक्ति के साथ 8 दिनों में क्या कहता है टोटल वर्क को कंप्लीट कर देता है। तीसरे व्यक्ति के हेल्प से 8 डे में क्या कहता है कंप्लीट करता है। अब क्या कहता है कि कुल मजदूरी में से तीसरी व्यक्ति का हिस्सा कितना हो जाएगा। तीसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा हम आपको बताए थे क्या कि जब दिन दिया हुआ रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम तीनों का LCM लेंगे। 16, 24 और 8 का LCM लेंगे, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 16 तिया 48, 24 दूना 48 और 8 छः का 48 होगा। एक चीज़ बताए इसका ये 2 3 यानी 3 2 6 क्या हुआ, A का एफिशिएंसी 3 हुआ, B का एफिशिएंसी 2 हुआ और A + B + C का एफिशिएंसी कितना हुआ 6 हुआ। तो हमसे पूछता है क्या तीसरा व्यक्ति कौन हुआ। ये दोनों तो मतलब ठिका लिया, तीसरा व्यक्ति C हुआ। तो क्या कहता है तीसरा व्यक्ति को कितने हिस्सा मिलेगा, यानी कि मजदूरी में से कितना हिस्सा मिलेगा। तीसरा व्यक्ति कौन है C को पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो A का एफिशिएंसी 3 है, B का एफिशिएंसी 2 है, तो हम A + B का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर C का निकालेंगे तो ये 5 को हम इधर लाएंगे, 5 को इस बराबर के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 6 में से 5 घटेगा तो 1, यानी कि C का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 1 आ गया। C का एफिशिएंसी 1 आ गया। तो हमसे पूछता है क्या कि 960 रुपये में काम करने का ठेका लिया कौन, तीनों मिल के, यानी कि A + B + C का टोटल एफिशिएंसी कितना है, यानी 3 2 5 1 6, यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू हमको दिया हुआ है। 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 960 रुपये। 960 रुपये दिया हुआ है। हम इसको एक यूनिट का निकालेंगे 960/6। तो हमसे पूछ रहा है यानी कि क्या है कि तीसरे व्यक्ति जो हेल्प किया था उसका मजदूरी एक दिन का कितना हुआ। तो तीसरा व्यक्ति कौन है C एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 1 यूनिट का इसको काम पैसा मिलेगा। इसका हो गया 960/6। इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 0 और यानी 160 रुपया मिलेगा। किसको तीसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा 160 रुपया मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है इफ़ देयर इज ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री इन ए रेशियो यानी 15:11 and the increment in there is the wages in there is the rate 22:25, then the ratio by the which the total wages of the worker should be decrease क्या कहता है वर्कर यानी कि फैक्ट्री में जो वर्कर कितना है, यानी कि वर्कर है 15:11 है और उसको 15 यानी कि वर्कर जो मजदूर है उसका रेशियो कितना है 15 × 11 और क्या कहता है उसको मजदूरी यानी कि वेजेज उसको दिया जाता है। वेजेज ये हुआ मजदूरी, ये हुआ यानी कि मजदूरी और ये हुआ मजदूर हुआ, ये मजदूरी हुआ उसको मजदूरी कितना दिया जाता है यानी कि 22:25 में। कहने का मतलब हुआ अब बताइए वर्कर के जो काम करने वाला लेवल कितना है 15 है और 11 है 15 और उसकी मजदूरी मतलब एक दिन में उसको 22 रुपया दिया जाता है।
एक मजदूर को एक दिन में 22 रुपया और 25 रुपया रेशियो में दिया जाता है। ये रेशियो में यानी कि 22:25 में दिया जाता है। तो हमसे पूछता है क्या, मजदूरी यानी कि मजदूरी में किस अनुपात दी जाएगी, उसका मजदूरी किस रेशियो में दिया जाएगा। एक चीज़ बताइए कि वर्कर जो है, वर्कर काम करने वाला 15 है, उसको एक दिन का मजदूरी 22 रुपया दिया जाता है। तो 15 दिन का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11 मजदूर है, उसको एक दिन में 25 रुपया दिया जाता है। तो 11 दिन में कितना हो जाएगा, 11 × 25 हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22, 5 तिया 15, 5 या 25, 3 दूनी यानी 6:5, इसका क्या हो जाएगा मजदूरी। इसका मजदूरी कितना 6:6 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, यानी कि क्वेश्चन बताइए, एस्टेनिक तथा पॉल 28,800 में एक काम करने का ठेका लेता है। एस्टेनिक अकेले काम को 36 दिनों में, पॉल अकेले काम को 48 दिनों में कर सकता है। एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से काम 12 दिन में पूरा कर लेता है, तो अनुभवी व्यक्ति को कितने रुपये मिलेगा। बस सेम क्वेश्चन वही है। देखते हैं क्या कहता है, एस्टेनिक एंड पॉल, एस्टेनिक अकेले काम को 36 दिन में काम कर लेते हैं। एस्टेनिक जो है ना अकेले कितना दिन में 36 डे में कंप्लीट काम को करता है। और उसके बाद क्या कहता है कि पॉल यानी एस्टेनिक एंड पॉल क्या कहता है कितना दिन में काम करता है, यानी 48 डे में, यानी कि 48 डे में क्या करता है काम को करता है। अब क्या कहते हैं, विथ द असिस्टेंस ऑफ द एक्सपर्ट, जो असिस्टेंट है उसका असिस्टेंट तीनों असिस्टेंट की मदद से क्या करता है, 12 डे में पूरा कर देता है। तो ये हुआ है एस्टेनिक प्लस पॉल प्लस असिस्टेंट के मदद से कितना दिन में 12 डे में क्या करता है टोटल वर्क को कंप्लीट कर देता है। एस्टेनिक एक दिन में 36 डे कंप्लीट करता है, पॉल एक दिन में पॉल 48 डे कंप्लीट करता है। असिस्टेंट यानी एस्टेनिक और पॉल और उसका असिस्टेंट तीनों मिलकर 12 डे में क्या करता है काम को समाप्त कर देता है। हम आपको बताए थे सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 36, 48 और 12 का लेंगे, कितना हो जाएगा, यानी कि 48 इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हम एलसीएम लेकर चेक कर लेते हैं कि 36 है, 48 है और 12 है। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो 12 से लगाएंगे, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 कम 12 हो जाएगा, है 4 तिया 12, 12 12 है 144 हमको एलसीएम आएगा। हम एलसीएम जितना छोटा लेंगे उतना ही कैलकुलेशन कम होगा। अगर एलसीएम जितना ज़्यादा लेंगे हमको कैलकुलेशन उतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो एलसीएम से हमें कोई, अगर हम एलसीएम बड़ा लेंगे तो मेरा आंसर भी उतना ही आएगा, अगर छोटा लेंगे तो एलसीएम हमको सेम ही आएगा, कोई आंसर में हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए आप कुछ भी एलसीएम ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे यानी कि 36 से करेंगे, यानी कि 36 चौका 144, 48 से करेंगे, यानी 48 तिया 144, यानी 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो 12 है 44 से। इसका मतलब ये होता है एस्टेनिक एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, पॉल एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और एस्टेनिक पॉल और उसका असिस्टेंट तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम करता है। अब क्या कहता है, और ये करता है और 28,800 में काम करने का एक ठेका लिया। एस्टेनिक प्लस पॉल प्लस असिस्टेंट तीनों का हम इफिशियंसी निकालेंगे। तो बताइए तीनों का हम ऐसी इफिशियंसी निकालेंगे तो एस्टेनिक और पॉल का एफिशिएंसी कितना है 7 है। तो हम अगर असिस्टेंट का निकालेंगे तो टोटल का एफिशिएंसी कितना है 12 है। तो असिस्टेंट का कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट और 1 यूनिट कौन असिस्टेंट करता है। तो तीनों मिलकर कितना एक दिन में 12 यूनिट काम करेगा, 12 यूनिट काम करेगा, उसके लिए कितना रुपये उसको ठेका लिया 28,800 रुपये। 28,800 में क्या किया वो ठेका लिया और 1 यूनिट का निकालेंगे तो 28,800 अपन 12। उससे पूछता है कि असिस्टेंट को कितना हिस्सा मिलेगा। तो असिस्टेंट को कितना एक दिन में 5 यूनिट मिलता है। हम इसको अगर हम इसको काटेंगे 4 से 4 तिया 12, 4 7 28, 4 दूनी 8 00, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12 00। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौका 20, 5 दूनी 10 2 12, यानी कि 12,000 रुपया किसको मिलेगा, असिस्टेंट को मिलेगा 12,000 रुपया। चलिए
क्वेश्चन नंबर हम 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? इफ एक्स कैन फिनिश ए जॉब इन 4 आवर एंड वाई कैन फिनिश ए सेम जॉब इन 8 आवर इंडिपेंडेंटली, यानी कि देन दे टुगेदर विल फिनिश द जॉब। क्या कहता है? दोनों मिल के काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 44 है। क्या कहता है कि एक्स जो है ना 4 घंटा में 4 आवर में करता है और उसी काम को वाई 8 घंटा में करता है। क्या कहता है? वाई 8 घंटा में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में काम करेगा? एक्स। और हम आपको बताए थे सबसे पहले क्या लेंगे? 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। जो दिया हुआ रहे दिन का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यानी कि 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा। अब क्या कहता है? यानी कि एक्स प्लस वाई मिल के टोटल वर्क को कितना डे में कंप्लीट करेगा? तो एक्स प्लस वाई बताइए। एक्स एक दिन में 2 यूनिट, वाई एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। एक्स एक दिन में 2 यूनिट और वाई एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। टोटल वर्क हम कितना, इतना टोटल वर्क कितना है? 8 है। तो टोटल वर्क को दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा? इतना डे में क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2, यानी कि इतना क्या करेगा? कंप्लीट कर देगा। डे में कंप्लीट कर देगा। अब इसमें हमको क्वेश्चन में क्या कहा है कि मिनट में कहा है निकालने के लिए, मिनट में। तो हम इसको हम क्या करेंगे? मिनट में, यानी कि इतना घंटा में, ये घंटा है, इसको मिनट में करेंगे तो इसको क्या करेंगे? 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, यानी कि 160 मिनट में क्या करेगा? टोटल वर्क को कंप्लीट कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। एक्स क्या कहता है? एक्स जो है ना 1/4 काम को, यानी कि 6 दिन में 1/4 काम को 6 डे में करता है। तो एक वर्क निकालेंगे तो हम आपको बताए थे ये दिन है, ये भाग में है, इधर ला के पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी दिन में हो जाएगा। 24 डे में करता है। और उसके बाद क्या कहता है कि वाई जो है, और वाई 12 दिन में, और शेष काम को अब बताइए 1/4 है, एक काम हो गया है तो 1/4 काम शेष निकालेंगे। 3/4 काम को 12 दिन में क्या कहता है? कंप्लीट करता है। तो हम आपको बताए थे एक वर्क निकालेंगे कितना हो जाएगा? 12, ये दिन में है, ये भाग में है, इधर ला के पलटेंगे तो ये भी दिन में हो जाएगा। 3 से 3 चौके 12, यानी कि 16 डे में ये करेगा। तो क्या कहता है कि दोनों एक्स और वाई मिल के काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा? हम आपको बताए थे जब कहेगा दोनों मिल के तो दिन दिया हो रहा है, उसका सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 24 और 16 का एलसीएम लेंगे, 48, 24 दूना 48, 16 थी 48। क्या कहता है कि दोनों मिलकर कितना दिन में कंप्लीट करेगा? टोटल वर्क है, ये क्या है? टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। दोनों का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है? 5 है। तो कितना दिन में? 5 9 45 और 3, इतना दिनों में क्या करेगा? कंप्लीट कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? क्या जनार्दन किसी कार्य का 2/, यानी कि 2/3 भाग को 10 दिन में, क्या कहता है? जनार्दन जो 2/3, ये जनार्दन है, मान लेते हैं ये जनार्दन है, ये जनार्दन है। 2/3 भाग को कितना दिन में कंप्लीट करता है? 10 दिन में। तो एक वर्क निकालेंगे तो 10 है, ये भाग में इधर ला के पलटेंगे कितना हो जाएगा? दिन में आ जाएगा। ये इधर ला के पलटेंगे तो दिन हो जाएगा। 2 से 2 5 10, यानी कि 15 डे में कंप्लीट करता है। एक वर्क को 15 दिन में कंप्लीट करता है कौन? जनार्दन। अब क्या कहता है? उसी काम के 3/5 भाग को कितने समय में पूरा काम करेगा? उसी काम के। अब एक चीज़ बताइए, एक काम को कौन? जनार्दन एक काम को 15 डे में कंप्लीट करता है। जनार्दन क्या कहता है? क्वेश्चन में क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा कि उसी काम को 3/5 भाग कितने समय में पूरा काम करेगा? जनार्दन के बारे में कह रहा हम। एक चीज़ बताइए, जनार्दन एक वर्क को 15 दिन में कंप्लीट करता है।
जनार्दन एक वर्क को 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसी काम का 3/5 भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो 15 दिन में, एक वर्क को 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो ये भाग है, ये दिन है, इसको इधर ला के पलटेंगे कितना दिन में हो जाएगा, 3 5 15, यानी कि ये एक वर्क को 15 डे में कंप्लीट करता है। तो 3/5 भाग को करने के लिए कितना दिन लगेगा, ये दिन है, 3/5 भाग को 5 से 5 या 15, यानी कि 3/5 भाग को कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगेगा, 9 डे में क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। 9 डे में क्या करेगा, कंप्लीट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि ए 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से तीनों मिलकर 5 दिन में करता है। क्या कहता है कि ए 12 दिन में, बी जो है ना 15 दिन में, और सी की मदद से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की मदद से 5 दिन में समाप्त कर देता है। यानी कि पूरे काम के लिए उसे 960 रुपये मिलते हैं। तो ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत पीछे करा चुके हैं, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। चलिए हम क्या कहते हैं, दिन दिया हो रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 12, 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 5 60, 15 चौके 60, 12 5 60 हो जाएगा। अब एक चीज़ इसमें पूछता है क्या है कि ए को कितने रुपये मिलेगा, ए को कितने, ए का एफिशिएंसी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 12 है। तो ए प्लस बी का हम क्या, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 9 है। तो सी का एफिशिएंसी, ये 9 इधर आके घटेगा, तो 12 में से 9 गया 3, सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 आ गया। अब एक चीज़ बताइए, जो ठेका क्या कहता है 960 रुपया में पूरे के लिए मिलता है, तो जो मिलेगा कोई इंसान को, तो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग कौन कितना काम किया उसी के अकॉर्डिंग तो पैसा मिलेगा ना। अब बताइए ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट, और सी एक दिन में 3 यूनिट। तो तीनों मिलकर एक दिन में 5 4 9 3 12 यूनिट काम किया होगा, 12 यूनिट काम किया होगा। अब 12 यूनिट टोटल काम करता है, उसके लिए 960 रुपया मिलता है। किसको 960 रुपया, किसको, तीनों को मिलता है कितना, 900, यानी कि 960 रुपया मिलता है। तो एक यूनिट का वैल्यू 960 अपन 12। हमसे पूछता है क्या, सी को जो मदद किया है उसको एक दिन का मजदूरी कितने रुपये मिलेगा। तो सी को एक दिन में कितना मिलता है, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, यानी कि सी को कितना मिलेगा, एक दिन का मजदूरी 240 रुपया 240 रुपया मिलेगा। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। क्या कहता है, एक 12 दिन में, बी 15 दिन में कहता है, सी की सहायता से 5 दिन में कंप्लीट करता है। अब क्या कहता है, हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो 12 5 60, 15 चौके 60 है नहीं, और 12 5 60। अब तीनों का एफिशिएंसी कितना है, यानी तीनों का एफिशिएंसी है ए प्लस बी का 5 4 9 3 हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, यानी 5 4 9 3 12, 12 से एक यूनिट का निकालेंगे 960/12, और सी का एफिशिएंसी है 3 से 3 चौका 12, 4 दूनी 8 4 चौके 16, 240 रुपये मिलेगा। 240 रुपये किसको मिलेगा, सी को। क्या कहते हैं, ए को कितने रुपये मिलेगा, और क्वेश्चन में कह रहा है ए को हम निकाले हैं, सी को। चलिए हम ए का भी निकाल देते हैं। ए को एक यूनिट, ए को तो 960/12 अपन क्या कहता है, ए को कितने रुपये मिलेगा। तो ए को एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। तो हम 12 से करेंगे तो 12 8 96, तो ए को मिलेगा कितना, 400 रुपये। अगर जिसके बारे में कहेगा हम उसका भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि 3 व्यक्ति 1200 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया, यानी कि पहला व्यक्ति 8 दिन काम किया। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्या कहता है कि पहला व्यक्ति 8 दिन में 8 दिन काम किया, 8 डे काम किया, 8 डे काम किया। और क्या कहता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिन, दूसरा व्यक्ति 12 डे काम किया। और क्या कहता है, तीसरा व्यक्ति 16 दिन में पूरा काम कर सकता है। तीसरा व्यक्ति 16 दिन में पूरा काम को क्या कर सकता है। और क्या कहता है, चौथे व्यक्ति की सहायता से हुए 3 दिन में काम समाप्त कर। चौथे व्यक्ति की सहायता से, यानी कि A1 था, फिर A2 भी था, A3 भी था, और एक चौथा व्यक्ति कौन आया, बी। इसकी सहायता से काम को 3 दिन में समाप्त कर दिया। 3 डे में क्या किया, 3 दिन में काम समाप्त कर दिया। तो चौथे व्यक्ति को कितने रुपये प्राप्त होंगे,
चौथा व्यक्ति कौन है, बी है। चौथा व्यक्ति को कितने रुपये प्राप्त होंगे, हम आपको बताएं दिन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, 8, 12, 16 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा। हम एलसीएम ले लेते हैं 8, 12, 16 और 3 का अगर एलसीएम लेते हैं, अगर हम 3 से लगाते हैं तो 8, 3 चौक 12, 16, 3 एकम 3, 4 से लगाते हैं तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 2 से लगाते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 3 48। कितना एलसीएम आया, 48 आया। ये सब का 48, 48 ये क्या है, टोटल वर्क है। 48 जो आया ये क्या है, टोटल वर्क आया। तो हम ए का एक दिन का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 8 छः 48। बी का एक दिन का तो 12 चौक 48। और सी का एक दिन का A3 यानी तीसरा व्यक्ति का एक दिन का एफिशिएंसी निकालेंगे 16 यानी कि 3 हुआ। और बी का अगर इसका हम निकालेंगे तो कितना आया, तीनों का एफिशिएंसी निकाले एक दिन का तो कितना आया, 16 आया। ये जो इफिशियंसी आया किसका, टोटल का इफिशियंसी A1 B यानी कि A1 A2 मतलब पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति और चौथा व्यक्ति, तीनों का इफिशियंसी कितना है, 16 है। इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक जो ये व्यक्ति जो आया मदद से, तीसरा व्यक्ति दूसरा व्यक्ति की मदद से कितना दिन में टोटल काम को कंप्लीट करेगा। एक चीज़ बताइए, बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 6, 4, 10, 3, 13 है। तो हम बी का एफिशिएंसी निकालेंगे, ये 13 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 3। अब एक चीज़ बताइए, जो ठेका लेता है, ठेका यानी कि ठेका लिया तो 1200 रुपये में काम को ठेका लिया तो दो सबके इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही ना पैसा सबको मिलेगा। तो चारों का एफिशिएंसी कितना है, चारों का एफिशिएंसी है 6, 4, 10, 3, 13 और एक बी का एफिशिएंसी 13, 3, 16। सब का एफिशिएंसी कितना है 16 यूनिट। 16 यूनिट का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, यानी कि 1200। 16 यूनिट का 1200, एक यूनिट का निकालेंगे तो 1200 अपन 16। हमसे पूछ रहा है क्या, ये चौथे व्यक्ति को कितने रुपये प्राप्त किया। चौथा व्यक्ति कौन है, ये बी है। तो बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 3। 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो है कौन चौथा व्यक्ति कौन है, बी। तो हम इसको काटेंगे 4 चौका 16, 4 तिया 12, 0, 3 से काटेंगे। चौथा व्यक्ति को कितना रुपये मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। चौथा व्यक्ति को कितना रुपये मिलेगा, 1 मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, आंसर नहीं आ रहा। क्या कहते हैं क्वेश्चन, क्या कहते हैं कि यानी कि पहला व्यक्ति 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में कंप्लीट करता है, तीसरा व्यक्ति 16 दिन में कंप्लीट करता है। और हम क्या कहते हैं, सब कैलसियम मिले 8 6 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48 और 16 तिया 48। ठीक है, तीनों का एफिशिएंसी इतना हुआ। चौथा का एफिशिएंसी निकालेंगे, चौथा का एफिशिएंसी तीनों के सब का एफिशिएंसी 16 है। अगर हम चौथा का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हुआ, 6 से 10 3 13। तो 16 में से 13 गया एफिशिएंसी 3 आया, 3 आया। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हुआ, 6, 4, 10, 3, 13, 3, 16। 16 यूनिट का वैल्यू कितना है, 16 यूनिट का वैल्यू 1200 है। एक यूनिट का निकालेंगे, तो 1200 16, 4 से 4 चौका 16, 4 तिया 12, 300 हुआ। 300 अगर हम 4 से काटते हैं, 300 है, 3 तिया 900, 450। यहीं पे मिस्टेक है, 1 मिनट देख लेते हैं। क्या कहता है, 16 यूनिट का वैल्यू कितना है 1200। तो एक यूनिट का निकालेंगे तो 1200 अपन 16। तो हमसे पूछता है क्या, चौथा व्यक्ति कौन है, बी है। बी को एक दिन में 4 रुपये देता है, 4 है तो 4 से 4 चौका 16, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 300 रुपया मिलेगा। चलिए 300 रुपया मिलेगा, यानी 48 को कितना मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कितना, 300 रुपया। ये क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि ए 16 दिन काम करता है, बी 24 दिन काम करता है, सी की सहायता से तीनों मिलकर 6 दिन में समाप्त करता है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, ए 16 डे में काम करता है, 16 डे करता है, और बी क्या कहता है 24 डे, बी 24 डे, और सी की सहायता से यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के ए प्लस यानी कि 6 डे में क्या करता है, कंप्लीट 6 डे में समाप्त करता है। यदि काम के लिए 400 रुपये कुल मजदूरी मिलती है, टोटल वर्क काम करने के लिए 400 रुपये मजदूरी मिलती है, तो प्रत्येक को कितना रुपये मिलेगा। हम आपको बताए थे जब दिन दिया हो रहा है तो क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे सबका एलसीएम लेंगे, तो यानी 16, 24 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 48। 48 क्या हुआ, ये एलसीएम हुआ यानी कि ये टोटल वर्क हुआ, तो 16 तिया 48, 24 दूना 48, 6 8 48, ये क्या हुआ इफिशियंसी हुआ। इफिशियंसी जो होता है वो पर डे का वर्क होता है, इफिशियंसी जो होता है वो पर डे का वर्क होता है। ए एक दिन में 3 यूनिट, बी एक दिन में 2 यूनिट, और तीनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम किया है। अब इसमें और क्या कहता है 400 रुपये में क्या किया, ठेका लिया। अब एक चीज़ बताइए, ए का एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी मालूम है तो ए और बी का एक दिन का एफिशिएंसी 5 है, तो हम सी का एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एक दिन का एफिशिएंसी कितना आया 3 आया। अब क्या कहता है कि तीनों 400 रुपये में ठेका लिया, तो तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 3 2 5 और 3 8, 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको 400, 8 यूनिट का वैल्यू 400, एक यूनिट का निकालेंगे 400 अपन 8। तो हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे, प्रत्येक को कितने रुपए। अब बताइए ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 3 है, ए का एफिशिएंसी 3 है, तो 400 अपन 8 3 से मल्टीप्लाई है, 8 से 8 5 40, यानी कि ए को कितना रुपये मिलेगा 150 रुपये मिलेगा, ए को 150 रुपये मिलेगा। और बी को कितना मिलेगा, बी को यानी कि 400 अपन 8, बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, बी का कितना है 2, 4 से काटेंगे 4 5 8 5 40 50, यानी कि बी को कितना मिलेगा 100 रुपये। सी को कितना मिलेगा यानी कि 400 अपन 8, सी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, यानी कि 3 है, तो हम 8 से 8 5 40, यानी कि सी को कितना मिलेगा 150 रुपये, सी को कितना मिलेगा 150 रुपये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, और ए बी सी 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि ए प्लस बी मिलकर 8 डे में कंप्लीट करता है, और बी प्लस सी 12 डे में, बी प्लस सी 12 डे में कंप्लीट करता है, और ए बी सी 6 दिन में पूरा क्या कहता है काम को कर देता है, यानी कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में 6 डे में क्या करता है कंप्लीट करता है, यानी कि 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। ए और सी के द्वारा हम आपको बताए थे, सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 8 12 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48 होगा, 8 6 के 48, 12 4 का 48, 6 8 48 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा। चलिए हम क्या करेंगे सबका एफिशिएंसी अलग अलग निकालेंगे। एक चीज़ ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है एक दिन का 6 यूनिट, बी प्लस सी का 4, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि पहले सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना 8 है। अगर ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 है, ए प्लस बी का 6 है, तो सी का निकालेंगे तो 6 आके इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सी का कितना एफिशिएंसी हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। और हम ए का निकालेंगे, अब ध्यान दिया, और बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे तो 4 इधर आकर माइनस होगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे,
उस काम को ए प्लस सी टोटल वर्क है 48, ए प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, ए सी एक दिन में 2 यूनिट, ए एक दिन में 4 यूनिट, दोनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। टोटल वर्क को कितना दिन में, 8 डे में क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। 8 डे में क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। इसमें मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा, अगला टाइप आ जाएगा मेन गुने डे वाला। चलिए हम 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, उसके बाद हम कल से आपको नेक्स्ट टाइप बताएंगे मेन गुने डे। और वो जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं उसमें एक क्वेश्चन तो जरूरी ही है, उसमें एक क्वेश्चन तो फिक्स है जो रहेगा टाइम एंड वर्क का मेन गुने डे वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि ए बी सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकता है 2 दिन में। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 दिन में, यानी कि ए बी सी मिलकर 1/2 काम को 2 दिन में करता है। हम आपको बताते हैं एक वर्क निकालेंगे तो ये 2 डे है, इधर आके पलटेगा तो कितना दिन में, 4 डे में कंप्लीट कर, एक वर्क को 4 डे में कंप्लीट करेगा। उसके बाद क्या कहता है कि 2 दिन में और अगले 2 दिन में बी और सी मिलकर 3/10 काम को, अगले 2 दिन में बी प्लस सी 3/10 कार्य को 2 दिन में, ये देखिए ये 3/10 भाग में है, इसको दिन में लाएंगे 2 है, इसको इधर ला के पलटेंगे कितना हो जाएगा 3, यानी कि 10 दूना 20/3 डे में कंप्लीट करता है। एक दिन एक वर्क 20/3 डे में करता है। ए अकेला समस्त काम को कितने दिनों में कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है। हम आपको बताए थे कि सबसे पहले जो दिन दिया हुआ है उसका पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब बताइए फ्रैक्शन में है, हम आपको बताए थे जब फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे जब उसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर हम नीचे वाला का एलसीएम नहीं निकालेंगे, जो हम पहले एलसीएम निकालते थे नीचे वाला का एलसीएम, इसमें फ्रैक्शन में दिया है तो ऊपर वाला का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 4 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, यानी कि 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 से कम 20, और ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ए अकेला समस्त काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा। एक चीज़ बताइए, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, यानी कि तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, एक दिन का 5 है, और बी प्लस सी का एक दिन का एफिशिएंसी 3 है। तो हम ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी का एफिशिएंसी घटाएंगे तो ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, 2। ए का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, 2, यानी कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो कहता है कि ए अकेला समस्त काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। ए समस्त काम को कितना दिन में कंप्लीट काम करेगा, टोटल वर्क कितना है 20। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो टोटल वर्क को कितना दिन में, 10 डे में क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लास्ट देख लेते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद कल से हम आपको नेक्स्ट टाइप बताएंगे। हम आपको यहाँ पे CISI वो पार्टनरशिप हो या एवरेज हो या LCM HCF हो, मेंसुरेशन हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग हो, हर एक का एक एक क्वेश्चन हम सोल्यूशन कराएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, ए 8 दिन में कर सकता है, बी 3 दिन में काम को नष्ट करता है। क्या कहता है, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। ए 6 दिन तक काम करता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम VVI लगा लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, क्या कहता है, ए 8 दिन में कर सकता है। चलिए ए 8 डे में कर सकता है। उसके बाद क्या कहता है, बी उस काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। बी क्या कहता है कि बी 3 दिन क्या कहता है, नष्ट कर सकता है। ये 6 दिन तक काम करता है, बी अंतिम 2 दिनों में काम को नष्ट कर रहा है। अब काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। चलिए हम दिन दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो गया। 8 तरीके 24, 3 8 है 24 हो गया। अब क्या कहता है कि ए 6 दिन तक काम करता है। एक चीज़ बताइए, 6 दिन तक काम करता है। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 6 दिन में
ए 6 दिन तक काम करता है और ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 18 यूनिट काम किया होगा कौन? ए। अब क्या कहता है? बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। क्या कहता है? बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। एक चीज़ बताइए, बी यहाँ पे एक दिन, बी का इफिशियंसी कितना? 8 है। क्वेश्चन में कहता है कि बी 3 दिन क्या करे? काम को नष्ट कर रहा है, 3 दिन में नष्ट कर रहा है। कहने का मतलब बी एक दिन में 8 काम को नष्ट कर रहा है। बी एक दिन में 8 यूनिट काम को नष्ट कर रहा है, जिसमें कहता है कि बी अब 2 दिनों तक काम को नष्ट कर रहा है। तो बी आपको कितना काम को नष्ट काम कर? एक दिन में 8 यूनिट, तो 2 दिन में 16 यूनिट काम को क्या किया? काम को नष्ट किया। कौन? बी। क्वेश्चन में क्या कहता है कि बी 2 दिन तक काम को नष्ट कर रहा है, और हमें दिया हुआ है कि बी एक दिन में 8 यूनिट काम को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। तो 2 दिन में 16 यूनिट काम को नष्ट करेगा। ए एक दिन में 18 काम किया, बी एक दिन में 16 काम को नष्ट कर दिया। तो कहने का मतलब 2 ही काम तो हुआ ना, यहाँ पे 2 काम हुआ। ए एक दिन में 18 काम किया, अब बी एक दिन में 16 काम को बर्बाद कर दिया। तो ये ए एक दिन में 2 वर्क काम किया, तो हमें टोटल वर्क है 24, जिसमें कि हम 2 वर्क काम कर लिए, तो 22 वर्क तो बचा। अब 22 वर्क कौन काम करेगा? क्वेश्चन में कहा था ए कितने दिनों में काम को करना होगा। चूंकि बी तो काम को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है, तो जो बचा हुआ काम है कौन करेगा? ए करेगा। ए एक दिन में कितना? एक दिन में टोटल जो बचा हुआ वर्क कितना है? 22 है। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो टोटल वर्क को ए कितना दिन में कंप्लीट करेगा? 3 7 21, 3 7 21 और 1 22, यानी कि 7.1/3 डे में क्या करेगा? ए कंप्लीट कर देगा टोटल वर्क को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 कंप्लीट कर रहे हैं। हम आपको कल है क्वेश्चन नंबर 53 से लेके 60 तक बताएंगे, जो कि नेक्स्ट स्टेप होगा मेन गुण डे से रिलेटेड वाला होगा, जो कि हम आपको पहले भी वीडियो में एक क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप इस PDF इस जो 253 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, इसका PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको PDF